सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हमने हमारी मक्के की थ्रेसिंग करवाई है और करीबन 4 वैरायटी मक्के की हमने लगवाई थी और किसका कैसा उत्पादन रहा आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इस बार बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हुई थी और ज़्यादा बारिश के कारण लगभग 50% किसानों की फसलें इस बार ख़राब हो गई थी और फिर भी उत्पादन हमारा अच्छा निकला। हमने कौन सी वैरायटी लगाई थी और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमने उसमें की थी जिससे हमने हमारी मक्के की फसल को बारिश से बचा पाया, उसके बारे में हम बताएंगे। और थ्रेसिंग कैसे हुई उसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे हम बताएंगे। ये मक्के की थ्रेसर है। इससे सिर्फ मक्के के भुट्टों को ही थ्रेसिंग होती है। 1 घंटे में लगभग इससे 40 से 50 क्विंटल तक मक्के की थ्रेसिंग हो जाती है। इसमें डायरेक्ट भुट्टे डाल दिए जाते हैं, दाना साफ होकर निकल जाता है। बहुत ही साफ दाना निकलता है। हमने इस बार 4 वैरायटी लगाई थी। पहली वैरायटी थी हाईटेक की 5106, जो लगभग 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी निकली और समय के हिसाब से बहुत अच्छा एवरेज रहा, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और बहुत किसानों की इस बार फसल खराब हुई है और उत्पादन भी बहुत कम निकला है और जो बीज की क्वालिटी है वो भी बहुत खराब निकली है। लेकिन हमारे खेतों में हमने जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी बना रखी है, जिससे ज़्यादा बारिश होने पर भी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और एवरेज हमारा जो है वो अच्छा निकला। और दूसरी वैरायटी हमने लगाई थी राशि सीड्स की 3474 और उसका एवरेज भी लगभग 23-24 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा निकला और बहुत अच्छे दाने का साइज उसका निकला। और तीसरी वैरायटी हमने लगाई थी ISP की 197। वो हमने कम जगह में लगाई थी, लगभग आधे एकड़ ज़मीन में। उसका एवरेज भी हमारा बहुत अच्छा निकला। आधे एकड़ में उसका एवरेज लगभग 13 क्विंटल निकला और दाने में जो चमक है वो भी बहुत अच्छी है उसकी वैरायटी में। और जो चौथी वैरायटी हमने लगवाई थी वो पाइनियर सीड्स की थी, जो कि एक ट्रायल सीड था। उसका एवरेज भी बहुत अच्छा निकल आया था। करीबन आधे एकड़ ज़मीन में हमने वो लगाई थी और उसके दाने का साइज जो था वो भी बहुत अच्छा था। इस बार हमने मक्के की फसल में लगभग 3 स्प्रे किए थे। पहला स्प्रे जो हमने किया था वो किया था हर्बिसाइड का, कि बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गए थे तो हमें हर्बिसाइड का स्प्रे करना पड़ा। और हमने जो दूसरा स्प्रे किया वो किया था एक टॉनिक का, ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड का, और साथ में उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाए थे जो कॉम्बो आते हैं। क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण मक्के की फसल की ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो उसके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ हमारी फसल की हुई और कहीं कहीं हमें स्टेम बोरर का प्रकोप भी दिख रहा था, तो साथ में हमने इंसेक्टिसाइड भी डाला था। और तीसरा स्प्रे हमने किया जब मक्के की फसल हमारी 60 से 65 दिन की हो गई थी, तो हमने उसमें NPK 05234 का स्प्रे करवाया, जिससे हमारी फसल में दाना अच्छे से भर पाया और दाने का साइज भी एक जैसा बन पाया। और खाद में हमने इसमें उपयोग किया था, बुवाई के समय हमने DAP का उपयोग किया था और साथ में हमने MOP लिया था, म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम के लिए। और 2 बार यूरिया का छिड़काव किया था, पहला 20 से 25 दिन पे, दूसरा 40 से 45 दिन पे। पहले यूरिया के साथ हमने इफ़को के सागरी का सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी उपयोग किया था। पिछली बार जो एवरेज निकले थे वो 30, 32, 34 क्विंटल एकड़ तक किसानों के एवरेज निकले थे मक्के के। लेकिन इस बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण एवरेज बहुत कम निकला। जो फसल है वो लगभग लगभग ख़राब हो गई थी, दाने बहुत सड़ गए थे भुट्टों में अंदर। और जो हैवी ज़मीन है, जैसे कि ब्लैक सॉयल है, बाहरी मिट्टी जो है, उनमें फसल ज़्यादा ख़राब हुई है इस बार। और जहाँ बालुई और रेतीली मिट्टी थी वहाँ थोड़ी बहुत फसल बच गई थी। आपके यहाँ इस बार मक्के का कैसा एवरेज निकला और आपने कौन सी वैरायटी लगाई थी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अन्य किसान भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे वो देख सकें कि ख़राब मौसम में भी हम अच्छा उत्पादन कैसे निकाल सकते हैं। अभी आपने कौन सी फसल लगा रखी है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें मक्के की अच्छी पैदावार लेने के लिए अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज़, बीज का चयन, वैरायटी का चयन हमें देख के करना है कि अगर मौसम जिस हिसाब से मौसम विभाग बता रहा है कि मौसम आगे कैसा रहेगा, उस हिसाब से हमें वैरायटी का चयन करना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर जैसे ज़्यादा बारिश होती है, खेत में पानी भरा ना रहे मक्के की फसल में, क्योंकि जड़ गलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए हमारे खेत की। तीसरी चीज़, सही समय पर बुवाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।